एक्सरसाइज 13.1 में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A given that B has already occurred. Probability of occurrence of A given that B has already occurred. इसका मतलब क्या होता है? अभी तक हमने जो क्लास 10th में 11th में प्रोबेबिलिटीज पढ़ी थी उसमें ये होता था कि एक ही इवेंट होता था जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी। जैसे सपोज 2 डाइस थ्रो किया और आपको बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ द डाई इज 6, तो ये एक ही इवेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको ये बोला होगा कि 2 डाइस थ्रो की और पहली डाइस पे इवन आया। अब बताओ कि दोनों डाइस पे जो सम है वो इवन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब एक चीज आपको गिवन होगी कि ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, उस इवेंट के प्रेजेंस में दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नॉट यूनियन। तूने बोला इंटरसेक्शन यूनियन और इसने बोला हाँ यूनियन बोला, he said union. Probability of A intersection B upon probability of B. इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है और यूनियन का मतलब क्या होता है? पर तुमने बोला यूनियन था, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? Yes, intersection means the thing which is common between both, and union means combine both the events and that is your union. ठीक है, तो इससे आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। इसके बाद एक और फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, ये नोट डाउन कर लिया। दूसरा फॉर्मूला जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, अब दूसरा चीज वो ये पता होना चाहिए कि जब भी कभी लिखा हो ए और बी, तो और का मतलब होता है यूनियन। ए और बी का मतलब यूनियन, और यूनियन का सिंबल होता है यू। जब भी कभी लिखा हो ए एंड बी, तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इतना ही पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज में। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है डायरेक्टली आपको कुछ कुछ चीजें दी हैं और आपको मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालनी है, और दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स। आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी होंगी, आपको खुद से डेटा उसमें से निकालना है और फिर देखना है कि आपको क्या निकालना है, क्या पूछा गया। ठीक है, पहले हम फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूलाज अप्लाई कर। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट 13.1। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, E and F are the events such that probability of A is 0.6, probability of F is 0.3, probability of E intersection F is 0.2. क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E स्लैश F। फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F विच इज 0.2 अपॉन 0.3 एंड योर आंसर इज 2/3। प्रोबेबिलिटीज को आप डेसिमल्स में चेंज नहीं भी करोगे तो चलेगा, यू कैन लीव योर आंसर्स इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस। निकालने के लिए बोला है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E स्लैश F। ये सब गिवन है, देखो तो सही, क्वेश्चन रीड तो करो।
सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E निकालो। तो अब फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E विच इज 0.2 अपॉन 0.6, डेसिमल्स हटाए 2/6 और आपका आंसर आ गया 1/3। समझ आ गया? आगे के क्वेश्चन सॉल्व करो, 5 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 5 तक। एक चीज ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं आएगी और कभी 0 से छोटी नहीं आएगी। कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी आ रही हो देन चेक योर कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B आप लोगों को निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया है 0.32। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। Probability of A/B is probability of A intersection B upon probability of B 0.32 upon 0.5। डेसिमल्स हटाने आने चाहिए शिवम। 32 का डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 5 का डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा, ये कटेगा। 32 और 10 को काट दो 2 के टेबल से, 16 और 5, आपका आंसर आएगा 16/25। किस किस का आंसर आ गया 16/25? आ गया सबका? ठीक है, अब क्वेश्चन 3 सॉल्व करो। इसके बाद क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट सॉल्व करो। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A दिया है, जो आशना ने अभी बोला। ध्यान रखना, अगर ये नीचे है तो उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो इसका मतलब 0.4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A, दोनों सेम होता है, ये भी ध्यान रखना। Divided by probability of A, which is 0.8. So probability of A intersection B is 0.8 into 0.4, which is 0.32. और अगर आप चाहो ना तो 0.32 में भी आंसर छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटीज भी तो डेसिमल्स में ही दे रखी है। नो नीड टू चेंज इनटू फ्रैक्शन। हाँ, फ्रैक्शन में आए देन नो नीड टू चेंज इट इनटू डेसिमल, और डेसिमल में भी अगर आए तो क्योंकि गिवन है डेसिमल में, तो यू कैन लीव योर आंसर लाइक दिस। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालना है। सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो 0.32 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.5, ये सेम है जो उसमें आया था क्वेश्चन 2 में 32/50। 16/25 आया सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ जो मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, क्या फॉर्मूला था साची का? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.32, 1.3 माइनस 0.32, 1.3 माइनस 0.32। 0.68 आई है थर्ड की प्रोबेबिलिटी, 0.68। हाँ, 1.3 माइनस, हाँ 0.98, सॉरी 0.98। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट 0.98। फोर्थ क्वेश्चन समझ लो, प्लीज समझ लो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में अगर आप इसको देखोगे तो कैन यू से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 5/13, राइट? अब आप इसको देखो, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 5/13, बीच वाला मैंने स्किप कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या आ जाएगा? 5/26। उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B भी दे रखा है इसमें 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B which is 2/5 is equal to probability of A intersection B upon probability of B। तो probability of A intersection B आ गया 2/5 into probability of B which is 5/13।
तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 2/13 आ जाएगी। आपको यूनियन की निकालनी है, तो आप दूसरे वाला फॉर्मूला लगा लो। क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, देन यूज द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13 माइनस 2/13। एलसीएम ले लो 26, 5 प्लस 10 माइनस 4, 11/26 जो है आपका फाइनल आंसर आएगा। फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालने को बोली है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो 7/11 is 6/11 plus 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 11/11 माइनस 7/11 4/11। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 4/11। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आया 4/11 और बी का प्रोबेबिलिटी 5/11। 4/5 आ गया सेकंड आंसर। डोंट अटेम्प्ट 6, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू इट। 4/5 आ गया सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट का फिर आंसर बता दो क्या आ रहा है। थर्ड पार्ट का आंसर 2/3 है। ठीक है, अब सिक्स्थ कराने से पहले मैं आपको ये सिखाऊंगी कि वर्ड प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, जो मैं आपको सिखाऊंगी अब नेक्स्ट क्लास। ठीक है।